मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और उसका भविष्य उसी के कर्मों से निर्मित होता है। जब हम दूसरों के साथ सत्य, निष्ठा, करुणा और प्रेम का व्यवहार करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में मधुरता आती है। वहीं यदि हम छल, कपट या द्वेष का मार्ग चुनते हैं तो हमारे संबंध टूटने लगते हैं और जीवन तनाव से भर जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यही नियम लागू होता है। यदि हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखें, नियमित आहार विहार करें और अनुशासित जीवन जिएं तो सेहत मजबूत रहती है। परंतु आलस्य और लापरवाही हमें रोग और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। आर्थिक जीवन भी कर्मों से जुड़ा है। ईमानदारी, कठोर परिश्रम और धैर्य से अर्जित धन सुख और संतोष देता है, जबकि बेईमानी और अनुचित तरीकों से पाया गया धन अंततः दुख और हानि का कारण बनता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हर कर्म का फल अनिवार्य रूप से मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या वर्षों बाद सामने आए। और आध्यात्मिक स्तर पर भी कर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें परमात्मा के निकट ले जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी का मनोबल बढ़ाते हैं या किसी के जीवन में आशा की किरण जगाते हैं, तो यह कर्म न केवल समाज में अच्छाई फैलाता है, बल्कि हमारे भीतर गहरी शांति और संतोष का संचार भी करता है। यह शांति हमारी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करती है और हमें दिव्यता के और करीब ले जाती है। इसके विपरीत यदि हम केवल स्वार्थ और भौतिक सुखों में फंसे रहते हैं तो हमारी आत्मा दूषित हो जाती है और आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसीलिए अच्छे कर्म करना केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक उन्नति और आत्मिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है, तब हम हर क्षण अपने आचरण में सतर्क और जागरूक रहते हैं। यही जागरूकता हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को सार्थकता तथा उद्देश्य प्रदान करती है। यही कर्म का शाश्वत सत्य है जो हमें दिशा और शक्ति देते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ आता है जब हम यह जान लेते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है, और यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अजर है, अमर है। परंतु इंसान अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो नश्वर हैं, अस्थाई हैं और क्षणभंगुर हैं। इसी कारण उसका मन हमेशा असंतोष से भरा रहता है। अगर मनुष्य यह समझ ले कि सच्चा आनंद पाने का मार्ग बाहर की दौलत, मान सम्मान, रिश्तों या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक यह सबक भी, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे, यही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं। यह करेंगे, वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करना है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना।
ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी ही है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए साहब। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूख होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पे मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। धोखा देने वाले लोग
खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच उनके सारे झूठों को एक झटके में मिटा देता है। घटिया लोगों से नफरत नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से ही जहर फैलता है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां सिर्फ फरेब और धोखे की बातें होती हैं। अकेलापन वो साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वो खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है, पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं, पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है, जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहां खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। कई बार जब रास्ते सुनसान होते हैं और मन थक कर बैठता है, तब भीतर से कोई पुकारता है, उठ, मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी प्रार्थनाएं कोई नहीं सुनता, लेकिन जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, वही अनसुनी दुआएं चमत्कार बनकर सामने आ खड़ी होती हैं। जब कोई रिश्ता बिना कारण के टूटता है तो हम खुद को दोष देते हैं, मगर समय बाद समझ आता है कि वह बिछड़ना जरूरी था ताकि हम अपने आप से जुड़ सकें। याद रखो, हर मुस्कान खुशी का प्रतीक नहीं होती। कई बार इंसान इसलिए हंसता है ताकि उसकी आंखों का दर्द किसी को नजर ना आए, और वही मुस्कान सबसे पवित्र होती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर बिना सहारे खड़े हो जाते हो, तब तुम अडिग बन जाते हो। कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को थाम चुके हो। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों का निर्णय स्वयं करो, क्योंकि जब फल भोगने का समय आता है तो उसका बोझ भी अकेले उठाना पड़ता है। संसार तुम्हारे इरादों या भावनाओं को नहीं देखता, वह तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों के परिणाम पर दृष्टि रखता है। इसलिए जब भी निर्णय लो तो दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करो। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन के फैसले किसी और के भरोसे छोड़ने से अंततः
तुम्हारी आत्मा ही टूटती है, क्योंकि यदि निर्णय गलत हुआ तो लोग केवल यह कह देंगे कि हमने तो सलाह दी थी, मानना तुम्हारा काम था। तब तुम्हें संभालने वाला कोई और नहीं होगा, केवल तुम खुद। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जब भी गिरो तो खुद को उठाना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे जीने वाला हर मोड़ पर डगमगाता है। खुद से निर्णय लेना कठिन जरूर है, लेकिन यही परिपक्वता और आत्मबल देता है, और यही हार में भी गरिमा रखना सिखाता है। दुनिया परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। कोई यह नहीं गिनता कि तुमने कितनी रातें जागी, कितनी बार खुद को संभाला। लोग सिर्फ सफलता के पदक, धन और यश की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं, क्योंकि कोशिशें तुम्हें खुद की नजर में सम्मान दिलाती हैं, और वही सम्मान असली पूंजी है। जब तुम अपने फैसले खुद लेते हो तो चाहे हार भी मिल जाए, तुम्हें पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारा निर्णय था, और वही अनुभव तुम्हें दुगने साहस के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इस संसार में हर इंसान अपनी ही जिंदगी की दौड़ में भाग रहा है। किसी को तुम्हारे दुख सुनने की फुर्सत नहीं, किसी को तुम्हारे आंसुओं में छिपी थकान समझने का धैर्य नहीं, और किसी को यह परवाह नहीं कि तुमने किन कठिनाइयों से गुजरकर आज यहां तक का सफर तय किया है। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, खामखा ए जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। न सब बेखबर हैं, न होशियार। सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती। सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। न बुरा होगा, ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में। यह दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो।
इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो ये 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बार बार हमारे गले का फांस बन जाता है और हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से को त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है। क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को भर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सादा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्य को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके समय का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप व्यस्त हैं और उसे बाद में मिलें। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो हर समय आपका समय बर्बाद करते हैं। जीवन में सही लोगों का चयन करना और गलत लोगों से दूरी बनाए रखना ही सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को अपने जीवन में ज्यादा स्थान नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को एक अवसर जरूर दें, लेकिन उस व्यक्ति की सच्चाई को पहचानने के बाद ही उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे केवल सकारात्मक लोगों के साथ ही बिताना चाहिए। हम देखेंगे, हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। कठिनाइयों को एक सीखने के अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। एक विफलता को एक नया सबक समझें और उसे अपने भविष्य के लिए प्रेरणा बनाएं। डर को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक व्यक्ति जो अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लेता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। आज का दिन ही आपके पास है। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर काम करें। जैसे एक छात्र जो हर दिन थोड़ी देर पढ़ाई करता है, वह एक दिन अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेता है। खुश रहना एक विकल्प है, न कि एक स्थिति। यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करने के बजाय अपने भीतर खोजें।
हर सुबह जब आप उठते हैं तो यह एक नया दिन है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का एक नया मौका। इसे गंभीरता से लें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। खुद को स्वीकार करें और अपने गुणों को पहचानें। यह आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो यह अगला कदम उठाने का समय होता है। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और नई चुनौतियों का सामना करें। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते तो वह आपको अपना कैसे मानेंगे। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो तब कोई बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का मार्गदर्शन हमेशा सही दिशा दिखाता है। कभी अपनी असफलताओं को अंत मत मानो, क्योंकि हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है। मेरे किरदार की गहराई मत नापो, क्योंकि वफादारी का फल अक्सर भीड़ से अलग और अकेलेपन में मिलता है। लंबे बोल और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें बांध कर रखना ही समझदारी है। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसा करने से पहले जांच जरूरी है। याद रखो, बात करके रिश्तों को बचाया जा सकता है, लेकिन मौन रहकर उन्हें नष्ट कर देना मूर्खता है। जो लोग थोड़े में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, असल में वही सबसे अमीर होते हैं। सफलता का असली राज्य है प्रयास, परिश्रम और आलोचना का धैर्य। अगर प्रशंसा चाहिए तो अपने कार्य को निखारो, और अगर निर्माण करना है तो आलोचना को गले लगाना सीखो। लोग जरूरत के बिना भी रिश्ते बना लेते हैं और फिर उसी सहजता से उन्हें तोड़ भी देते हैं। लेकिन जीवन का सफर ठोकरों के बिना अधूरा है। अगर ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल का स्वाद हमेशा फीका लगेगा। गलत लोगों से टकराना भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें सही की पहचान कराते हैं। लोगों को देखकर हैरानी होती है, उम्मीदें उनसे करते हैं, लेकिन शिकवा भगवान से। रिश्ते धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं और अचानक एक दिन एहसास होता है कि कुछ लोग केवल दिखावे का सहारा थे। उन रिश्तों की नींव हमेशा कमजोर होती है जो दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। वास्तव में फर्क सोच का होता है। मुश्किलें हमें कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप बेईमानी से अर्जित धन को धर्म कर्म में लगाओगे तो पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे आपने ठगा है, आपको नहीं। जीवन में सुख और दुख में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार कर ले वही सुख है, और जिसे मन अस्वीकार कर दे वही दुख है। सारा खेल केवल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का है। इसलिए जीवन को सरल रखो, मन को शांत रखो और कर्म को पवित्र रखो। यही सच्चा जीवन है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अपने अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती हैं, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं होता जब तक उन्हें व्यवहार में न लाया जाए। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, इनमें से कोई भी साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जुबान को कभी,
वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का रास्तों से कोई वास्ता नहीं, यह वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे लोगों की कदर ना करें, उन्हें दोबारा मत मिलो। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। उम्र बढ़ने के साथ यह अवश्य समझ आएगा कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पाने जैसा था। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलते। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों मेहनत करता है तुम्हारे लिए। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को अहमियत देता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। तेरी यादों से भारी है मेरे दिल की तिजोरी, कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म बड़े गहरे होते हैं, दोस्त मतलबी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वह नाराज है हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे, कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। लोगों को वक्त देना हो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर हो पड़ जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अपनी कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोग की तरह सोचो। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े
तो फिर रुक जाओ। बुरे वक्त का बस एक ही फायदा होता है कि वो लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। गिरना इसलिए भी जरूरी है कि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। गलती में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन इंसान ही गलत हो तो कुछ कह नहीं सकते। गलतियां उसी इंसान से होती हैं जो काम करता है। निकम्मे और निठल्ले की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। एक जहरीला व्यक्ति कभी नहीं बदलता, वह तो बस बेचारा बनकर हर चीज का इल्जाम दूसरों पर लगाने की तैयारी में रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव तक हम सफर साथ हो तो चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तब दिल की बात लोग स्टेटस पर लगा देते हैं। बहुत से लोग आपसे निराश भी होंगे जब आप खुद को ज्यादा अहमियत देने लगोगे। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना जरूरी है। आपका ज्यादा अच्छा होना भी आपको डूबता है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितने आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं तो कभी ख्वाहिशें। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता वाला दोस्त है तो वह है अनुभव, जो डरा ही नहीं मुझे खोने से, वह क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। याद रखना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। जिंदगी कहां रुलाती है, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, वे सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखती हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी ना लगा। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो। कुछ लोग नाराज हैं हमसे, पता नहीं हमने क्या गलत किया। शायद हमने सच को सच कहा, यही गलत किया। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। काश खुदा बरसा दे बारिश ईमान की, लोगों के जमीर पर बैठी है धूल बहुत। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है।
जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आत्मा हूं। मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। देवों में इंद्र हूं। इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं। मैं विष्णु हूं। मैं महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सब में मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया, तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी। फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए। कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है, यह पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान। एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है। गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था। तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गीला शिकवा अपनों से हो तो हल्का सा मनमुटाव, भला हर बात पर जंग हो यह जरूरी नहीं। मैं चूम लेता हूं हर मुश्किल को। जिंदगी कैसी भी हो, आखिर है तो मेरी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती, ताउम्र साथ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं, मैं बस सुनता हूं। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़। हर शख्स अच्छा लगने लगता है चले जाने के बाद। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। मैं सिर्फ सुकून ढूंढता हूं। इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी भी बिल्कुल चांद की तरह है। नूर्फ डिब्बे का दी थी, गुरूर भी और दूर भी। हम रोज नए रिश्ते बनाते हैं, पर धीरे धीरे वे खत्म भी हो जाते हैं। लोग दूसरों के वजूद में कमियां निकालते निकालते खुद को तराशते नहीं, वरना फरिश्ते बन जाते। खुशियां हमेशा नहीं होती, दुखों के भी नखरे होते हैं।
अक्सर हम उन्हीं हाथों को जला देते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। यह सब अपने से लगते हैं, मगर सिर्फ बातों में। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। प्यार तो दिल से किया जाता है, जिस्म से तो बस मतलब पूरे किए जाते हैं। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिससे तुम्हारी असली कीमत पता होती है, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जो इंसान हमेशा दूसरों का साथ देता है, अक्सर अपने बुरे वक्त में वो अकेला रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश सिर्फ वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह का उम्मीद करना बेकार है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है, तभी असल में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये मतलब कि दुनिया है साहब, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की तो बात छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दे तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। ना साथ है किसी का, ना साथ है कोई, ना हम है किसी के, ना हमारा है कोई। मतलबी जमाने में कोई किसी का नहीं होता, तभी तो ये दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं हो, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कोई किसी का नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी, लोग तभी हाथ थामेंगे तेरे। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी के तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। सबसे मुश्किल रास्ता वो होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको बहुत मजबूत बनाता है। किसी भी चीज की सुंदरता और शुद्धता देखने वाले की आंख पर निर्भर करती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा मौका ही नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौती और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य भी है। एक शांत समुद्र में नाव कभी भी कुशल नहीं बन पाता।